महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध और बोधिसत्व व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज हम बात करेंगे चौथे भाग की। चौथा भाग जो ज्ञान प्राप्ति और नए मार्ग का दर्शन। तो उसका जो चौथे भाग का पहला अध्याय है कि नए प्रकाश के लिए ध्यान। तो जब सिद्धार्थ गौतम ने खीर का जो भोजन था वो ग्रहण किया तो उसमें उनके जो शरीर में एक नई ऊर्जा आई और उसी शक्ति से वो अपने पूर्व अनुभवों के लिए ध्यान करने बैठ गए। जब उन्होंने अपने पूर्व अनुभवों का ध्यान किया तो उन्होंने पाया कि उनके जो पूर्व अनुभव के द्वारा जितने भी उन्होंने मार्ग अपनाए वो सारे ही मार्ग विफल रहे। और ये विफलता इतनी बड़ी थी कि ये बड़े से बड़े ज्ञानी व्यक्ति को भी निराश कर देती, क्योंकि जो सिद्धार्थ गौतम थे उन्होंने वर्षों लगाए थे तपश्चर्या करने के लिए, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ था। तो वो इस बात से दुखी जरूर थे, लेकिन निराशा उनको छू नहीं पाई। और वो जब वो उर्बेला में बैठे तो उन्होंने कहा कि कि अब मुझे कुछ ऐसे नए प्रकाश की खोज में ध्यान करना है। तो वो इस खोज में बैठे और वो निकले। तो जब सुजाता ने उनको खीर खिलाई, उसी रात को उन्होंने 5 स्वप्न देखे और उन 5 सपनों का उन्होंने अर्थ लगाया। तो उन्होंने जब अर्थ लगाया, निकाला उसका अर्थ, तो उन्होंने पाया कि उनको संबोधि अवश्य ही प्राप्त होगी और वो अवश्य ही इसको प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे संबोधि प्राप्त करनी ही है। मुझे संसार के जो दुख हैं उन दुखों का समाधान मुझे करना ही होगा। ये सोचकर उन्होंने उर्बेला छोड़ दिया और वो बोध गया चौड़े मार्ग पर निकले। सायकाल में निकले, मतलब शाम को वो निकले उर्बेला से और शाम को निकल के वो चौड़े मार्ग पर चलने लगे और बोध गया पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत एक विशाल जो पेड़ था, वो पीपल का वृक्ष उन्होंने वहां पर देखा और उन्होंने ये विचार किया कि वो इसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करेंगे। तो वो गए वहां पर और उन्होंने चारों दिशाओं का निरीक्षण किया और उन्होंने पूर्व दिशा को चुना, क्योंकि अब तक जितने भी परिवाजक रहे, वो जो निमित्त रहे, वो उन्होंने पूर्व दिशा का ही चुनाव किया। तो सिद्धार्थ गौतम ने भी पूर्व दिशा का ही चुनाव किया। वो पूर्व दिशा में बैठे और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर वो बैठ गए और उन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि चाहे मेरी त्वचा, चाहे मेरी नसें, चाहे मेरी हड्डियां सूख जाएं, चाहे मेरा मांस, चाहे मेरा खून शरीर में ही सूख जाए, लेकिन मैं तब तक इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा, तब तक मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं संबोधि प्राप्त नहीं कर लेता। ये दृढ़ संकल्प करके वो उस स्थान पर, उस आसन पर ध्यान करने बैठ गए। तो वहीं पे ही एक हाथियों के समान, हाथियों के राजा के समान एक तेजस्वी वाले नागों के राजा, जिसका नाम था काल, और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था स्वर्ण प्रभा, उनकी पत्नी। और वो सिद्धार्थ गौतम को जैसे ही उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा देखा तो उनके दर्शन मात्र से ही वो जागृत हो गए और उन्हें विश्वास हो गया कि वो अपने उद्देश्य को, अपने ज्ञान को वो जरूर ही प्राप्त करेंगे, वैसे ही वो प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने उनकी प्रशंसा में कुछ बातें कही कि हे ज्ञानी, आप के पांव के नीचे की जो जमीन है वो गुंजायमान हो रही है। आपकी जो दीप्ति है, यानी कि आपकी जो चमक है,
वो सूर्य के प्रकाश के तरह प्रकाशवान है। आपको जो पक्षी है, पक्षी उड़ रहे हैं और उड़कर श्रद्धा से आपको नमन कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो हवा चल रही है, ये मन मन चल रही है। तो वो कहते हैं कि हे कमलावान, आप अपने उद्देश्य को अवश्य ही पूर्ण करेंगे, कि आपके आसपास सारे सभी लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं। आपकी चमक को देखकर वो खुद को प्रकाशवान साबित कर रहे हैं, खुद को प्रकाशमान ऐसा फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और आपको श्रद्धा के साथ नमन कर रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा। और जैसे ही वो बैठे थे, ध्यान में बैठे थे सिद्धार्थ गौतम, तो बुरी प्रवृत्तियां जिनको मारा पुत्र यानी काम कहते थे, वो उनके आसपास आ गई, भटकने लगी। तो जब वो भटकने लगी तो सिद्धार्थ गौतम बहुत ही भयभीत हो गए कि कहीं ये बुरी प्रवृत्तियां, कहीं ये मुझे पराजित ना कर दें, कहीं मेरे उद्देश्य में ये मुझे विफल ना कर दें। वो इस बात से बड़े भयभीत से हो गए, क्योंकि उनको ये अभी तक ये पता था कि बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा तपस्वी भी इन बुरी प्रवृत्तियों से, लोभ, इच्छा, घृणा, इन बुरी प्रवृत्तियों से जो है लालच, इन सभी प्रवृत्तियों से पराजित हो गए। बड़े से बड़ा तपस्वी भी इनके सामने टिक नहीं पाया। तो वो इस चीज से भयभीत थे। लेकिन फिर उन्होंने अपना साहस जुटाया और साहस जुटाने के बाद उन्होंने उस काम से यानी उस मार पुत्र से कहा कि मेरे अंदर पराक्रम है, मेरे अंदर श्रद्धा है, मेरे अंदर प्रज्ञा है, तू मुझे पराजित नहीं कर सकता। तब उन्होंने उसको ये चेतावनी दी, तू किसी भी हालत में मुझे पराजित नहीं कर सकता। एक बार को नदी का पानी सूख सकता है, लेकिन तू मुझे पराजित नहीं कर सकता। ऐसा सिद्धार्थ गौतम उस मार पुत्र से कहते हैं। और जब वो ये सारी बातें कहते हैं तो वो जो मार पुत्र था वो उनकी बातों को नहीं सुनता और सारी बुरी प्रवृत्तियां उनके शरीर के अंदर घुस जाती हैं। सारी बुरी प्रवृत्तियां उनके अंदर घुस जाती हैं और ऐसे झपट्टा मतलब मारती हैं, ऐसे उनके ऊपर आक्रमण करती हैं, ऐसे उनके अंदर घुसती हैं जैसे मानो कोई जो कौवा है, जो कौवा पत्थर के टुकड़े को देखकर उसको ऐसा लगता है कि ये चर्बी है और वहां पहुंच जाता है और इस आशा में पहुंचता है कि वहां उसको नरम नरम जो है खाना भोजन मिलेगा और नरम भोजन के साथ उसको कुछ संयोगवश मीठा भी मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से कौवे को वहां पहुंचकर कुछ नहीं मिलता, ना ही वो भोजन को प्राप्त करता है, ना ही उसको कुछ मीठा मिलता है, ठीक उसी प्रकार से जो बुरी प्रवृत्तियां थी वो भी सिद्धार्थ गौतम के अंदर तो घुस गई, लेकिन उनको वहां कुछ नहीं मिला। और जिस तरीके से कौवा निराश होकर, हताश होकर वहां से लौट जाता है, ठीक उसी प्रकार जो बुरी प्रवृत्तियां थीं उनको भी जब सिद्धार्थ गौतम के अंदर कुछ नहीं मिलता, जब वो उनको पराजित नहीं कर पाती, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ये कहते हैं, उनसे ये कहते हैं कि चाहे मेरा मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी यानी कि मैं जो है जीवन में पराजित होने की अपेक्षा मैं मर जाना, रणभूमि में या संघर्ष भूमि में मर जाना ज्यादा श्रेष्ठ कर समझता हूँ, यानी कि ज्यादा लाभकारी मेरे लिए मर जाना है। तो ऐसी बातों को सुनकर वो मार पुत्र बहुत ही मतलब बहुत वो हो जाता है, मतलब भयानक रूप लेकर उनके शरीर में बिल्कुल प्रवेश करता है, लेकिन वहां उसको कुछ नहीं मिलता
और वो सारी बुरी प्रवृत्तियां जो थीं वो निराश होकर सिद्धार्थ गौतम के शरीर को छोड़कर चली जाती हैं। तो इस तरह से जो बुरी प्रवृत्तियां थी वो सिद्धार्थ गौतम के शरीर के अंदर घुसती हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर इतना कंट्रोल, इतना मतलब अपने मन को इतना वश में उन्होंने किया हुआ होता है कि वो बुरी प्रवृत्तियां भी उन पर कोई असर नहीं कर पाती और वो वहां से वापस लौट जाती हैं। तो इस आज का जो हमारा अध्याय है वो यही समाप्त होता है। कल फिर से एक नए अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध आप सभी को गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। जय संविधान, जय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।